से नहीं जुड़े हैं तो 8447410108 इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। तो जो भी है फटाफट से वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो हम जैनिज्म पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जैनिज्म तो कंप्लीट हो जाए, अगर टाइम बचा तो हम बुद्धिज्म कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम बचा तो हम जैनिज्म भी आज कंप्लीट कर देंगे। कल का लेक्चर नहीं हुआ था और उससे पहले के जो लेक्चर है आई होप आप सभी ने वो देख लिए होंगे। तो बुद्धिज्म, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये बौद्ध धर्म हुआ, ये जैन धर्म आया, तो ये क्यों आया, क्या कारण था, क्या सोसाइटी में ब्राह्मण तो थे, ब्राह्मण यज्ञ भी कर रहे थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे क्षत्रियों के लिए, ठीक है, क्षत्रिय अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे, वैश्य अपना काम कर रहे थे, शूद्र औरों की सेवा कर रहे थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को आना पड़ा, और क्या सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म ही था या कोई और धर्म भी था जो उस टाइम पे फल फूल कर आया। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो है रिएक्शन ऑफ डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण। रिएक्शन ऑफ डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण क्या कर रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ तो कर रहे थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते अपने क्या देखा था, जैसे कि हमने बात की थी आश्वमेध की, राजस्व यज्ञ की, ऐसे ऐसे यज्ञों में 24,000 गायें तक मांग लेते थे राजा से। तो एक तरीके से ब्राह्मणों ने क्या कर लिया था, डोमिनेट कर दिया था पूरे सोसाइटी को कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण, हमारे से ऊपर कोई भी नहीं है। क्षत्रिय बस आप तो लड़ाई करते हो, लेकिन भगवान से आपकी प्रार्थना कौन करता है, हम करते हैं। पूजा पाठ तो आप बस वैसे करते हो, लेकिन भगवान से प्रार्थना कौन करता है, हम करते हैं। भगवान को कौन मनाता है ताकि कोई अपशगुन ना हो, अकाल ना पड़े, सूखा ना पड़े, कौन मनाता है, हम मनाते हैं। और ये धीरे धीरे इतना फैल गया कि इन्होंने जो दान दक्षिणा है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लेनी शुरू कर दी। तो एक तरीके से डोमिनेशन हो गया ब्राह्मण का। क्षत्रिय यहाँ पे बोल रहा था नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं आप सबकी रक्षा कर रहा हूँ, ब्राह्मण कह रहा था नहीं आप तो सिर्फ रक्षा कर रहे हो, देवताओं को तो हम मना रहे ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। गुड मॉर्निंग ज्योति, ठीक है। सेकेंड है आपका इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की न्यू टेक्निक्स आ गई, लोहा आ गया था उत्तर वैदिक काल में, लोहे के औजार बनने लगे थे, लोहे के लिए जो जमीन को साफ करना आसान हो गया था, एग्रीकल्चर को उत्पाद करना ज्यादा आसान हो गया था। तो एग्रीकल्चर तो आया यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जो लोग अभी तक गाय को मान रहे थे कि गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो गई और एग्रीकल्चर ऊपर बढ़ गया। इसके अलावा जो अब सेक्रीफाइस करने लग गए, जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें बलि चढ़ाने लग गए। तो जो कैटल है, कैटल यानी कि पशु जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग गए, कम होने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, वैश्य का भी देख लेते हैं। वैश्य ने क्या किया, अब वैश्य भी थर्ड नंबर पे है। वैसे आप बोल रहे हैं कि हम भी तो ट्रेड व्यापार कर रहे हैं, हमने भी तो ट्रेड एंड कॉमर्स किया, हम व्यापार कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, आपके लिए फसल उगा के दे रहे हैं, पशुपालन हम कर रहे हैं, खाने की चीज आपको हम दे रहे हैं, तो हमारा स्टेटस भी तो कभी ऊपर उठेगा ना। हमेशा ये तो नहीं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, क्षत्रिय सेकंड नंबर पर रहेगा, हम हमेशा से थर्ड नंबर पे रहेंगे। हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ही एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो आप लोग खाएंगे क्या। तो यहाँ पे जो वैश्य थे उनको भी था, हमने फर्स्ट नंबर पे दी तो कम से कम सेकंड पे लेकर आओ। ब्राह्मण का डोमिनेशन था, तो यहाँ पे जो क्षत्रिय थे वो क्या बोल रहे थे, यार तुमसे ऊपर हम हैं, हम राजा हैं। तो यहाँ पे ये एक वर्ण सिस्टम में एक डिसबैलेंसमेंट हो गया कि जो क्षत्रिय वो बोल रहे हैं हमें ब्राह्मणों से ऊपर आना है, वैश्य बोल रहे हैं हमें एक नंबर पे नहीं तो कम से कम 2 नंबर पे ले आओ। शूद्र सबसे नीचे ही था, अभी शूद्र का इतना विरोध नहीं था। ठीक है, इन दोनों वर्ण सिस्टम ने सबसे ज्यादा किया था। इसके अलावा क्या हो गया, जो वैदिक काल था आपका, वहां पे क्या था, वैदिक काल में ग्रामीण सिस्टम था, जो है क्या था, गांव का सिस्टम था, नगरीकरण नहीं हुआ था अभी। लेकिन महाजनपद पे क्या आ गया, महाजनपद पे आपका नगरीकरण आ गया, है ना। तो बहुत सारी सिटीज आ गई, राइज ऑफ मैनी न्यू सिटीज। अब बहुत सारी शहर उभर कर आ गए हैं, तो अलग अलग शहर आएंगे तो बहुत सारे लोग भी आएंगे। तो जितने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं उनके अलग अलग विचार बढ़ रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग विचार मतभेद होने लगा। इसके अलावा क्या था,
यूज ऑफ संस्कृत। आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो जो भी ब्राह्मण मंत्र बोलते थे संस्कृत में बोलते थे, जो भी पूजा की जाती थी वो भी संस्कृत में की जाती थी। सॉरी, वो किस में हो रही है? वो आपकी संस्कृत में हो रही है। तो जो कॉमन मैन है, जो नॉर्मल मैन है, वो क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहा, संस्कृत भाषा उसको आती नहीं है। तो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे धर्म हुए जिन्होंने प्राकृत भाषा यूज की, पाली भाषा यूज की, ब्राह्मी यूज की, ठीक है, ये ऐसे अलग अलग इन्होंने लैंग्वेज यूज की। कौन सी लैंग्वेज यूज की? जो आम लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो हम पाली, प्राकृत, जैन और बौद्धिज्म जो है इसको यूज करेंगे और इससे इनका धर्म जो है आगे बढ़ेगा क्योंकि लोग पढ़ पाएंगे। अब क्या हो गया? न्यू लाइफस्टाइल आ गया। ये न्यू लाइफस्टाइल है, ये क्या आ गया कि अब लोग, अभी तक क्या था, अभी धीरे धीरे क्या था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अब क्या होने लग गया? अब वैश्य में भी आ गए, हम ट्रेड एंड व्यापार कर रहे हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम अमीर हैं। क्योंकि पहले हम किसको अमीर मानते थे? जिनके पास गाय है। गाय की तुमने वैल्यू कम कर दिया, अब गाय से कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास जितना ज्यादा धन है वो अमीर है। तो वैश्य बोला मैं भी तो अमीर हूं ना। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन पे ना होके अब क्या होने लग गया? पैसों से लोग अमीर होने लगे, ठीक है। अब जो ऑक्यूपेशन के बेस्ड जो वर्ण थे, अब क्या है, अब लोग बाहर आ रहे हैं। कौन से वाले? जो कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा पैसा, हम ज्यादा अमीर हैं। कुछ लोग बहुत ही गरीब हो गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ण की, वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। तो क्या हो गया? एक जो लाइफस्टाइल है ना, वो अब रिच और पुअर का हो गया। रिच और पुअर की जो है वो लाइफस्टाइल होगी। तो यहाँ पे भी लोगों को क्या था कि कुछ नया धर्म आए, और जो ये रिच लाइफ का, अब पुअर लोग क्या चाह रहे थे? रिच वाले तो ठीक है, हम रिच है जी, हमें मानो ना मानो बात बराबर, हमारे पास सारा लाइफस्टाइल, हमारे पास सारी सुविधाएं। अभी गरीब लोग क्या चाहेंगे? यार वो वाला टाइम अच्छा था, कम से कम वर्ण के बेस पे था तो कुछ भी था, या एक जो गाय वाला टाइम था, हम सब बराबर थे। तो ये अब क्या चाह रहे हैं लोग कि एक जो नया लाइफस्टाइल बना है रिच और पुअर का, वो कहीं ना कहीं हटा के एक जो पुराने वाला टाइम है जिसमें सब बराबर थे, उस टाइप वाला टाइम आ जाए। तो इस टाइम पे बहुत सारे धर्म जो हैं वो आगे आए, अलग अलग धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, जैन, बौद्ध। लेकिन जैनिज्म और बौद्धिज्म किस लिए बैठे? लगभग 600 प्लस नए धर्म आए थे इस टाइम पे। 600 प्लस बहुत सारे धर्म आए थे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे आगे आए। क्यों? एक तो उनकी लैंग्वेज आसान थी, उन्होंने पाली और प्राकृत को अपनाया, उनकी जो टीचिंग्स थी वो आसान थी, उनके जो कि कौन उनके जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म को अपना सकता है वो आसान था कि कोई भी लोग अपना सकते हैं। या तो आप भिक्षुक बन जाइए या आप सीधे उपासक रहिए, आप अपना काम करते रहिए और उपासना करते रहिए, ये काम भी हो गया, ठीक है। किसी पर पाबंदी नहीं है, लेडीज भी आ सकते हैं, जेंट्स भी आ सकते हैं, आदमी औरत सब आ सकते हैं, सब अपना सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी वर्ण का लोग आ सकते हैं। तो वो वर्ण सिस्टम नहीं रहा, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, संस्कृत भी चलेगी। तो बहुत सारे रीजनों के कारण क्या हो गया, यहाँ पे जैनिज्म जो बौद्धिज्म है वो फल फूल के आया। और क्या कारण था? इन्होंने जो ब्राह्मण थे अभी तक क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारी उपासना करते, कहते इतनी उपासना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या था? मूर्ति पूजा थी ब्राह्मण में। तो जैनिज्म बौद्धिज्म ने क्या बोला? मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, बस आपको उपासना करती है, मूर्ति पूजा नहीं थी। तो जो ये जो नियम मैं बता रही हूँ कि किस कारण से आए, एक तो मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन जब आप पतन के कारण लिखेंगे ना, जैनिज्म और बौद्धिज्म के पतन के कारण क्या थे, तब आप सेम ही लिखेंगे। मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन बाद में जाके उन्होंने बौद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, महावीर की मूर्तियां मिलती हैं, तो इन्होंने मूर्तियां सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। तो एक इसका पतन हो गया, क्योंकि अब काफी टाइम तक ब्राह्मण रहेंगे डोमिनेट, ठीक है, और खींच रहे हैं। लेकिन अब जैनिज्म बौद्धिज्म भी तो एक टाइम पे हो जाएगा ना, कि एक टाइम पे अब नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मण भी तो कुछ ऊपर उठेंगे, ब्राह्मण भी तो कुछ और नई चीजें लेके आएंगे, तो फिर धीरे धीरे फिर से ब्राह्मण उठेंगे, जो बौद्ध धर्म जैनिज्म है वो धीरे धीरे अब आपका नीचे आ जाएगा। क्यों? मूर्ति पूजा हो गई। और यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि भिक्षु भिक्षिकाएं वो नहीं लेते थे, ज्यादा धन दौलत नहीं लेते थे, उनका लालच भी बढ़ जाएगा। तो और बहुत सारे कारण होंगे जो इनके पतन के कारण बनेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो अभी बस आप इतना याद रखो कि किस कारण से जैनिज्म बौद्धिज्म आया, किस कारण से आपका जो ब्राह्मण का कंसेप्ट है वो आपका कमजोर हो गया। ब्राह्मण को लोगों
ब्राह्मणिज्म से, जो ब्राह्मण का था कंसेप्ट, उनसे क्यों दूर भागकर क्यों लोग जैन और बौद्ध की तरफ चले गए, तो वो रीजन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। गुड मॉर्निंग ज्योति। अब हम पहले पढ़ेंगे बौद्धिज्म, फिर हम पढ़ेंगे जैनिज्म। बौद्धिज्म से हमेशा कंसेप्ट आते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। यहाँ तक कि आपको स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक में जैनिज्म बौद्धिज्म के क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उसको निर्वाण प्राप्त हुआ, पिता का नाम क्या था, कहाँ उसने पहला उपदेश दिया, तो ये सारी चीजें हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करें। महात्मा बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसको हर एक चीज का बोध हो। बुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसको हर एक चीज का बोध हो। इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब क्या है, जो हर एक अर्थ को सिद्ध कर दे। सिद्धार्थ का मतलब क्या है, जो हर एक अर्थ को आपको सिद्ध कर दे। ये इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म आपको अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग मिलेगा। कुछ बुक में आपको 563 मिलेगा, कुछ में आपको 567 मिलेगा, कुछ में आपको 566 मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप डेट को थोड़ा सा आगे पीछे लेकर चलना, जो भी आपके बुक में है उसको आप उसी अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आप उसको याद कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपका आता है इस तरीके का कि आपको बताना ही है कि इसका जन्म कब हुआ, तो जो भी नजदीक आपको लगे उस पर आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हम कल भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म स्थल लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल के कपिलवस्तु में, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु को और किस नाम से जानते हैं आप, लुम्बेदेव, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ, 567 ईस्वी में हुआ। नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था, बचपन का नाम, ठीक है। और इनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था, पिता का नाम था सुशोधन, माता का नाम क्या था, महामाया देवी। दोनों ही क्षत्रिय धर्म के थे, चाहे हम जैन की बात करें चाहे बुद्ध की बात करें। तो पिता का नाम क्या था, सुशोधन। ये किस उसके थे, किस कुल के थे, तो ये शाक्य वंश के थे, शाक्य थे, शाक्य क्षत्रिय थे, ठीक है। और जो इनकी माता थी महामाया देवी, ये किसकी थी आपकी, ये बेसिकली इनकी है ना, इनको जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी। कई जगह पे लिखेगा जब ये 7 साल के थे वहां तब इसकी मृत्यु हो गई थी, कई बार कि जन्म देते ही मृत्यु हो गई थी, कई बार 10 दिन की। तो बेसिकली इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माँ की। और इनका लालन पोषण किसने किया, फिर महाप्रजापति देवी। इनका कुल क्या था, गोमती। तो कई जगह क्या मिलेगा, गोमती महाप्रजापति देवी। ये कौन है, ये इनकी बहन, ये इनकी आंट मौसी। इन्होंने इनका लालन पोषण किया बड़े अच्छे से। तो क्या हुआ था कि बचपन में किसी पंडित ने सुशोधन को बता दिया था, सुशोधन कौन है, सिद्धार्थ के पिता, कि जो ये हैं ये क्या करेंगे कि सच की खोज में या आपका घर छोड़ के चले जाएंगे आत्मज्ञान की खोज में, ठीक है। तो सुशोधन ने क्या कोशिश की कि महात्मा बुद्ध को कभी भी घर से बाहर ही ना निकला जाए, बाहर ही ना निकलने दिया जाए। उसको बहुत ही एक तरीके से बहुत ही एक रिजर्व में पाला था कि घर पे ही रहना, जो चीज चाहिए वो घर पे ही, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जो दुख क्या होता है वो उसको कभी पता ना चले। तो ये क्या करते थे, इनका ये अपने घोड़े का नाम क्या था, इनका कंथक था। और इनका फेवरेट जो गुड्स जो था सारथी था वो था चैना। उनके साथ ये हमेशा जब इनको बाहर जाना होता था उनके साथ ही भेजा जाता था। और उस टाइम पे बोल दिया जाता था कि जब घूमने जाएंगे अपने राज्य में तो कोई भी ऐसी चीज ना दिखे जो दुख भरी चीज हो, तो सब साइड में होकर मतलब सब उसको खुशहाल ही दिखाई देता था। एक दिन महात्मा बुद्ध चेन्ना और कंथक के साथ, मतलब कंथक उनका घोड़ा और चेन्ना सारथी के साथ वो निकल पड़े। तो उस टाइम पे राज्य में कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि आएंगे, जो आएंगे कौन आएगा, महात्मा बुद्ध आएगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि सिद्धार्थ आने वाले हैं। तो क्या हुआ, जब वो चलते हैं तो सबसे पहले उनको कौन दिखाई देता है, सबसे पहले उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है।
देगा, एक बूढ़ा आदमी दिखाई देगा। तो वो पूछेंगे चेन्ना से कि ये क्या है, तो वो उनको बताते हैं, क्योंकि उनके लिए तो नया था, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं, चेन्ना को सब पता था। तो चेन्ना सिद्धार्थ को बताते हैं कि ये बूढ़ा आदमी है, जब आप पैदा होते हो तो आपकी बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर आप बूढ़े होते हो, और ये इस तरीके से ये बूढ़े की स्टेज में है। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। फिर किसको देखा? एक बीमार आदमी को। अब बीमार आदमी के बारे में सिद्धार्थ पूछते हैं चेन्ना से। चेन्ना कहता है कि अगर किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है या कोई भी किसी कारण से उसके शरीर में तकलीफ हो जाती है तो वो इंसान बीमार हो जाता है, फिर उसको कष्ट होता है। तो ठीक है, उसने ये भी पहली बार देखा। फिर उसके बाद जब वो आगे गया, उसने क्या देखा? किसी का फ्यूनरल देखा, किसी की डेथ हो गई थी तो किसी की आरती जा रही थी, उन्होंने वो देखी। अब वो पूछता है फिर ये क्या है? तो कह रहा है जब आदमी बचपन, जवानी, बुढ़ापा जब उसका बीत जाएगा तो जो जिसका जन्म हुआ उसका कभी ना कभी मृत्यु होनी है, तो ये आदमी की मृत्यु हो गई है, अब इसका फ्यूनरल हो रहा है, तो ये वाला प्रोसेस है। तो उसके लिए ये भी नया था। फिर उसने क्या देखा? फिर उसने एक होली मैन को देखा, चाहे वो पुजारी हो, प्रीस्ट जो भी था, एक पुजारी था, पुरोहित था, उन्होंने एक होली मैन को देखा। उन्होंने पूछा ये इतने शांत क्यों हैं, इनके चेहरे पे इतना तेज क्यों है? तो वो कहते हैं कि ये क्या है, इन्होंने सभी मोहमाया को त्याग दिया है, ये सभी दुखों से ऊपर उठ चुके हैं, ये अब महात्मा हो चुके हैं, ये इसीलिए इतने शांत है, इसीलिए ये इतने अच्छे हैं। तो कह रहा ठीक है, उसको अब ये कंसेप्ट क्या है, ये चीजें उसको पहली बार समझ में आई। तो बस ये आपकी नॉलेज के लिए है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, रेयर किस कंडीशन में मिल जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस सीक्वेंस में मिलते हैं, पहले बूढ़ा आदमी, फिर बीमार आदमी, फिर उसको किसी की फ्यूनरल, और फिर जो है होली मैन मिला था। ठीक है, इस तरीके से मिले थे उसको लोग। उसके बाद अब महात्मा जो सिद्धार्थ है उसको हुआ कि मुझे भी क्या प्राप्त करना है, मुझे भी एनलाइटमेंट, मुझे भी जानना है, सत्य की खोज करनी है, तो इसलिए वो अपने घर से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण हो गया, इनका विवाह हो गया था। विवाह कब हो गया? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। नाम ध्यान से, यशोधरा, क्योंकि महावीर का नाम यशोदा होगा, और किसका वाइफ का नाम यशोदा है? मोदी जी की वाइफ का भी नाम यशोदा, कुछ ऐसा ही है, यशोदा से कुछ करके। तो 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, यशोधरा इनकी पत्नी हो गई, इनसे इनको पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी फैमिली है। तो क्या नाम है इनके? बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब तक आप सिद्धार्थ बोलेंगे, जब तक ये घर से बाहर नहीं गए और जब इनको बोध नहीं हुआ। ठीक है, जन्म हुआ इनका 567 ईस्वी में लुम्बिनी में, नेपाल के तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम था सुशोधन, जो कि साक्य वंश के हैं। माता इनकी गौतमी महामाया देवी, जिनका इनका जन्म देते टाइम इनकी डेथ हो गई थी। इनको पाला किसने? महाप्रजापति देवी ने। ये इनकी आंट, इनकी मौसी थी। विवाह इनका 16 वर्ष की उम्र में हो गया, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। गुड, अब आगे बढ़ते हैं। यशोधरा किसकी थी? यशोधरा कोल्लिय गणराज्य की थी। ठीक है, यशोधरा किसकी थी? यशोधरा कोल्लिय गणराज्य की थी। अब क्या होगा? ये तो इसकी हमने फैमिली देखी। अब बोध क्या करेंगे? अपने घर से निकल जाएंगे। कब निकलेंगे? किस साल की उम्र में निकलेंगे? महाविनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? जो ग्रह त्याग ये करते हैं उसको क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। तो ठीक है, ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। जो इन्होंने घर छोड़ा था उस घटना का नाम है महाविनिष्क्रमण। कब छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, एनलाइटमेंट कब मिल गई? 6 साल में। 29 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 वर्ष की उम्र में इनको एनलाइटमेंट मिल गई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? 35 वर्ष की आयु में इनको जो है, ये 35 वर्ष की आयु में जिस दिन इनको एनलाइटमेंट मिली, जिस दिन इनको आत्मज्ञान हुआ, उस दिन को हम क्या कहते हैं? जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसको क्या बोलते हैं? और निर्वाण भी बोलते हैं, निर्वाण। ठीक है, जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई उसको निर्वाण या निवाण भी बोलते हैं। तो 35 वर्ष की आयु में बोध का जन्म हुआ था वैशाखी पूर्णिमा को। ठीक है,
बोध को एनलाइटमेंट कब मिला? वैशाखी पूर्णिमा। अपने हिंदू धर्म में यही माना है ना, जो पूर्णिमा को, जिसका जन्म हो पूर्णिमा को डेथ हुई, तो अच्छा इंसान होता है, अच्छे कर्म करे होते हैं। इनकी डेथ भी कब होगी? वैशाखी पूर्णिमा। ठीक है, तीनों चीज ही, इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और इनकी मृत्यु, ठीक है, ये सभी कब होंगी? वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही ये तीनों चीजें होंगी। ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही ये तीनों चीजें आपकी जो है ये होंगी। इनके घोड़े का नाम मैंने अभी आपको बताया था, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक इनका घोड़ा है और चेना इनका सारथी है। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखने। कई बार जब मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो उसमें आ जाता है। ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष पे हुई? ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? वट वृक्ष, पीपल का पेड़। ठीक है, किस नदी के किनारे था? निरंजना नदी। किस नदी के किनारे था? निरंजना नदी के किनारे था वट वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे। कहां पे है? काशी में, जिसको क्या है, किस नाम से भी जाना जाता है? बोध गया वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है, बुद्ध वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये कहां है? बिहार के बोध गया में है। ठीक है, निरंजना नदी का तट था। इसके अलावा इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहां दिया था इन्होंने? अपना सारनाथ में दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। तो ये भी आप याद रखेंगे, सारनाथ में क्या दिया था? प्रथम उपदेश। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया? अच्छा, इनके ध्यान गुरु थे अलार कालम। अलार कालम इनके ध्यान गुरु थे। तो इनके जो ध्यान गुरु थे ये कैसे थे? अलार कालम, अलार कालम इस तरीके से थे इनके कि ये कुछ खाते पीते नहीं थे, कि बहुत ही कम खाना है और फिर आपको मेडिटेशन करनी है, फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बोध इनके शरण में गए, कुछ दिन ऐसे ही रहे कि कुछ खाना पीना नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना है और फिर मेडिटेशन होगी। अब बोध एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खाना पीना सारी चीजें, तो कुछ भी रीजन मान लीजिए, तो इनसे वो वाली चीज नहीं हुई कि अगर हम खाना पीना ही छोड़ देंगे तो हमारा ध्यान बार बार खाने की तरफ जाएगा, और खाने की तरफ जाएगा तो हम मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे। तो ये यहाँ से चल गए। ये यहाँ से चलने के बाद एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में एक लड़की होती है सुजाता, वो इनको क्या देती है? दूध और चावल देती है। खीर मान लीजिए, दूध चावल देती है, अलग जो भी देती है, तो दूध चावल देती है इनको, फिर ये खाते हैं और फिर ये किस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं? जो बिहार का बोध गया का वट वृक्ष पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाते हैं कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन करूंगा और यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। जो क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो पुराने टाइम पे क्या मानते हैं कि आप मेडिटेशन करते हो, कोई तो ऐसी पावर होगी ना जो आपको मेडिटेशन करने से रोकेगी। आप भी कभी जब आंखें बंद करके बैठते हो, क्या ऐसा होता है कि आप आराम से आंखें बंद करके बैठे और उसी स्टेज में चले गए? कभी नहीं होता। क्या होता है, जब आप आंखें बंद करेंगे तो कोई चाहे आपको मेडिटेशन करवा रहा हो या आप अपनी मर्जी से बैठो, तो आपको कुछ टाइम लगता है सेटल होने में। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तब मेडिटेशन होती है। जब स्टार्टिंग में आप करते हो ना, ऐसे आंखें तो बंद रहेंगी लेकिन ध्यान इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इधर से गाड़ी की आवाज आई, उधर से ये हुआ, तो वो सब चीजें चलती हैं। तो यही सेम क्या हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ हुआ था। तो ये इस पीपल के पेड़ पर बैठे तो लॉर्ड ऑफ इल्यूजन बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन बोलते हैं। मारा एक था जिसको लॉर्ड ऑफ इल्यूजन बोलते हैं, कि जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो जो इल्यूजन का गॉड है वो क्या कोशिश करेगा कि आप मेडिटेशन ना कर पाओ। ठीक है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन ने पूरा कोशिश की कि मेडिटेशन ना कर पाए महात्मा बुद्ध, लेकिन महात्मा बुद्ध की एक तस्वीर है जिसमें वो धरती को छू रहे हैं। तो वो जो धरती को छू रहे हैं वो इस तरीके की तस्वीर से क्या निकलता है कि हो सकता है महात्मा बुद्ध धरती को साक्षी मानकर ये बोल रहे हैं कि जो लॉर्ड ऑफ इल्यूजन है, जो मारा, वो मेरी मेडिटेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी मेडिटेशन कर रहा हूं। मैं लॉर्ड ऑफ इल्यूजन से नहीं डरा हूं, मैं अभी भी सस्टेन हूं और अभी भी मेडिटेशन कर रहा हूं। ये कुछ स्टोरी है जो आपको जब याद रहेंगी, मतलब इतना जरूरी नहीं याद करना, बट जब आपको स्टोरीज पता रहेंगी ना तो आप इजीली से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो टच मुद्रा है वो, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इनको बोध गया पेड़ के नीचे जो है अपना ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, कौन सी भाषा यूज करते थे? ये पाली भाषा।
कौन सी भाषा यूज करते थे? तो उपदेश देने के लिए पाली भाषा यूज करते थे। इसके अलावा और कोई है? इन्होंने अंगद, मगध, मन, शाक्य, कौशल, वज्जी काफी जगहों पर इन्होंने अपने उपदेश दिए और इनकी डेथ कब हो जाएगी? 486 ईस्वी में। 486 ईस्वी पूर्व में इनकी डेथ हो जाएगी। 486 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में और वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनकी डेथ होगी। 567 में इनका जन्म मान लीजिए, 468 में इनकी 486 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो याद रखनी है। जब इनकी डेथ होगी तो वो क्या होगा? बेसिकली महापरिनिर्वाण हो गया, तो ये होगा। ये इनका क्या था? बेसिकली लाइफ के बारे में थी। एक बार रिवाइज करें फटाफट से। महात्मा बुद्ध, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। पिता का नाम क्या है? सुशोधन है। माता का नाम क्या है? महामाया देवी है। माता का गोत्र क्या है? गोमती है। पिता का वंश क्या है? शाक्य वंश के हैं ये। ठीक है, शाक्य वंश के हैं। कपिल देव शाक्य वंश के हैं वहां से। और जन्म कहाँ हुआ है सिद्धार्थ का? नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ है, जिसको आप लुम्बिनी बोलते हैं, कपिल वस्तु का आजकल। ठीक है, वहां पे हुआ है। 566, 567, 563 जिस भी बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। वो आपका जन्म हुआ है महात्मा बुद्ध का वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। इनकी पत्नी है यशोधरा, जो कि कोल्य गणराज्य की है। फिर उनके बाद इनका पुत्र होता है राहुल। 29 वर्ष की उम्र में, 29 साल की उम्र में ये अपना घर त्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं एनलाइटमेंट की खोज में, ज्ञान प्राप्ति की खोज में। और जो वो घर छोड़ते हैं उस जो वो घटना है उसको क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अपना घर छोड़ देते हैं। फिर इनको बोध गया में, बिहार बोध गया में वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एनलाइटमेंट उसको बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो हर अर्थ को सिद्ध कर दे, और बोध का मतलब होता है जिसको हर एक चीज का बोध हो। फिर इनकी पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में। इसके अलावा भी जैसे मगध है, वज्री है, कौशल है, अवंती लोग और अलग अलग जगह पर भी ये अपना उपदेश देते हैं। इसके बाद इनकी जो डेथ होती है वो कब होती है? 486 ईसा पूर्व में बीसीई में इनकी डेथ हो जाती है 80 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म, इनको ज्ञान प्राप्ति और इनकी मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन होती हैं। ये इनकी लाइफ के बारे में था, तो जो आपने अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं कुछ इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं जिनके कुछ प्रतीक है, कई बार एग्जाम में वो भी आ जाते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म, कहां पे इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया? ठीक है, कहां पे इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति कहां हुई उससे लेकर और इनकी मृत्यु कहां हुई? मृत्यु इनकी हुई कुशीनगर में। ठीक है, वो भी याद रखना। मृत्यु कहां हुई इनकी? कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। तो जन्म, प्रथम प्रवचन, ज्ञान प्राप्ति और निधन, ये सारी चीजें। तो जन्म कहां हुआ इनका? लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। ये चारों चीजें तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। जन्म कहां हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहां हुई, प्रथम प्रवचन कहां दिया और इनकी डेथ कब हुई, ये चीज आपको होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अनुज। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। तो इनका जन्म है, जो जन्म है इनका वो कमल का प्रतीक माना जाता है। जन्म लोटस। लोटस क्या होता है? बेसिकली जो कीचड़ में बनता है, जो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही इसकी वैल्यू होती है। तो लोटस इनके जन्म का जो है प्रतीक है। ठीक है, ग्रह त्याग के लिए घोड़ा माना जाता है क्योंकि अपने घोड़े के साथ निकले थे, जिसका नाम क्या था? कंथक था। गर्भ में जब थे उसको हाथी से इनका प्रतीक माना जाता है, यौवन को सांड से। ज्ञान प्राप्ति किससे मानी जाएगी? बोधि वृक्ष से, पीपल के पेड़ से बोधि वृक्ष। ठीक है, इसके अलावा आप इनका जो प्रथम प्रवचन है कहा दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में क्या है? वो चक्र जो फेमस है, सारनाथ चक्र, तो चक्र माना जाएगा। और जो उनकी मृत्यु है वो स्तूप। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इसकी ग्रेट इवेंट्स हैं। अब क्या कहते हैं?
बोध, उनकी टीचिंग्स देख लेते हैं। अच्छा, अब बोध जो कहते हैं, बोध कहते हैं कि आपके सभी दुखों का कारण क्या है? आपकी इच्छाएं हैं। अगर आप अपनी अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। वर्ल्ड जो है आपका दुखों से भरा हुआ है और उसका एकमात्र रीजन क्या है कि आपकी डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं। अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। ये उनकी टीचिंग्स हैं। गॉड जो बुद्ध है वो क्या कहते हैं, क्या गॉड है? वो इस चीज पर साइलेंट है, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन वो सोल को मानते हैं। आत्मा कोई चीज होती है, अगर कोई फिजिकल बॉडी है प्लस उसमें कुछ कॉन्शियसनेस है तो वो सोल है, वो आत्मा है, ये जरूर होती है। ये क्या कहते थे? निर्वाण कब प्राप्त होता है? निर्वाण कब मिलता है? जब आप जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधन से छूट जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको निर्वाण मिलता है। आपको क्या मिलता है? निर्वाण मिलता है। ठीक है, तो जो आप दुखी रहते हो, जो आपकी डिजायर्स है, उसको अगर आपको दूर करना है तो उसके इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए हैं, 8 अष्ट मार्ग जो दिए हैं वो आपने देखने हैं। अष्ट मार्ग क्या कहते हैं? अब इनके आसमान क्या है? 8 मार्ग है जिन पर चलकर अपनी डिजायर्स को कम कर सकते हो, अपने दुख को कम कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखना। ये नहीं कि आपको किसी ने भी कुछ बताया, आपने वो मान लिया। आप वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखोगे तो वो है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, संकल्प क्या करना है आपने कि जो है भौतिक चीजें हैं जिसका आपको मोह है, लालच है, इन भौतिक चीजों से आप दूर रहोगे। भौतिक चीजों के लिए आप जो है आकर्षित नहीं होगे। सम्यक वाक, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। वाक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद है सम्यक कर्म, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, सब कर्म करने हैं, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। उससे भी आपके कर्म क्या होते हैं? आपके कर्म उससे भी दूषित होते हैं, खराब होते हैं। तो जो कर्म का आप जो जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा, ये यहाँ पर भी मान्य था। इसके बाद क्या है? सम्यक आजीविका, जो आप अपनी आजीविका चलाते हो, जो आप अपने घर का खर्चा पानी चलाते हो, वो एक अच्छे तरीके से चलाएंगे, आप सदाचार आचरण से चलाएंगे, कोई भी उसके लिए आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये है सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, व्यायाम ना सिर्फ आप अपने शरीर का करेंगे बल्कि आपके जो नैतिक मूल्य हैं उसका भी करेंगे, जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी करेंगे आप व्यायाम। तो आपको विचारों की भी शुद्धि होनी चाहिए, फिर आपका जाने शरीर शुद्ध होगा। तो ये यहाँ पर मानना है। उसके बाद है सम्यक स्मृति, जो मिथ्या है उनको छोड़ दो, हर एक चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सच है उसको याद रखो, जो मिथ्या है उनका त्याग कर दो, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, उनका परित्याग कर दो। सम्यक समाधि, एकाग्रता, सम्यक समाधि, जो आप मेडिटेशन करते हो, एकाग्रता करते हो, वो है आपकी एकाग्रता, मन की एकाग्रता होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, मतलब आप वस्तु को उसके वास्तविक रूप में ही देखोगे। सम्यक संकल्प, यानी कि आपको क्या संकल्प लेना, आप भौतिक चीजों को छोड़ दोगे, आपको किसी भी भौतिक चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना है। सम्यक वाक, हमेशा सच बोलोगे। सम्यक कर्म, कर्म अच्छे करोगे। सम्यक आचरण, आचरण आप अच्छा अपनाओगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, समाधि, ये इस तरीके से आपके 8 फोल्ड पाथ है। अगर आप जो है दुख से दूर रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको 8 फोल्ड पाथ अपना लीजिए, ये अकॉर्डिंग टू बोध है।
धर्म को मानते थे, जैसे कि अपने यहाँ संत साधु महात्मा होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जो पूरा वर्शिप थे, उनको बोलते थे मोंग। मोंग। और नन किनको बोलते थे, जो लेडीज होती थी उसको। तो ये क्या है आपके भिक्षुक, ये क्या है भिक्षुणिका। ठीक है, मोंक्स आपके भिक्षु, नन आपकी भिक्षुका। एक तो आपके ये होते थे, दूसरा आपको क्या होता था ले फॉलोवर्स। अभी ले फॉलोवर्स कौन से हैं, एक तो ये हैं जो अपना 8 फोल्ड पाथ मान रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें मान रहे हैं, वो ये हैं। एक ले फॉलोवर्स कि आप वैश्य हैं, ठीक है, आप खेती करते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना गृहस्थ जीवन जीते रहिए और आप बौद्ध धर्म को भी अपना रहे हैं। तो जब आप बौद्ध धर्म को एज ए गृहस्थ जीवन में आप अपना रहे हैं तो कुछ चीजें आपके लिए कम होंगी, आपको कुछ कम चीजें माननी पड़ेंगी, आप अपने जीवन भी जीजिए और अपना बौद्ध धर्म भी अपनाइए। तो वो ले फॉलोवर्स, उन ले फॉलोवर्स को क्या बोलते हैं उपासक। उपासक या उपासिका, जेंट्स है तो उपासक, लेडीज है तो उपासिका, ये बोला जाता है। ठीक है, अब क्या थी कि मोक्ष तो संघ में रहते थे, मोक्ष क्या होता था संघ में रहते थे। जब बौद्ध ने बनाया था ये संघ बनाने की बात हुई थी कि जो भी हमें फॉलोवर्स करने हैं, बौद्ध ने क्या बोला था कि हम किसी भी जाति का भेदभाव नहीं करेंगे कि कौन किस जाति से है, कौन किस वर्ण से है, कौन क्या काम कर रहा है, कोई शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हम सबको आने देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बौद्ध क्या चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म की जो भिक्षुका, ये भिक्षुणिका है, ये ना आए। वो क्या चाहते थे कि फीमेल ना आए, मेल आ जाए लेकिन फीमेल ना आए। क्यों? जब उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था, उन्होंने कहा आपने हर एक बात तो मान ली, हम बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के ऊपर भेदभाव नहीं होता, लेकिन हम तो लिंग के ऊपर भेदभाव कर रहे हैं, हम फीमेल्स को आने नहीं दे रहे हैं, तो आपको फीमेल्स को भी आने देना चाहिए। तो फीमेल्स को भी फिर बौद्ध ने एंट्री दे दी थी, लेकिन खुश होकर नहीं दी थी। उनका कारण था, उन्होंने कहा था वो भिक्षुणी का आने के कारण सिर्फ 500 साल तक ही चलेगा, क्योंकि है तो जेंट्स, आगे जाके क्या हो जाएगा आचरण का आएगा कि जेंट्स और मेल एंड फीमेल इकट्ठे हैं, तो आचरण पे लेकर बात आएगी, उनकी कैरेक्टर्स पर लेकर बात आएगी, आगे चल के और जो भौतिक जीवन है वो जीना शुरू कर देंगे। तो भिक्षुणी के आने के बाद 500 साल तक ही चल पाएगा। और हुआ भी यही था कि जो बौद्ध धर्म था वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपका 500 साल ही चला, उससे आगे नहीं चल पाया। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है बहुत ही कम रह गया, बहुत ही कम तरीके से वो रह गया। ठीक है, ये तो करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको इंटॉक्सिकेंट मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। आपको सेक्सुअल एक्टिविटी पर रोक थी, अगर आप मतलब शादीशुदा है, गृहस्थ है, तो एक अपनी पत्नी के साथ ही आप जो है वफादार रहिए। ठीक है, वो सारी चीजें थी, बहुत सारे अलग अलग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज ना, ये सब चीजें था। तो ये था आपकी उपासक के लेकर। ये उपासक वाली चीजें तो भिक्षुकों को माननी थी, और भिक्षुकों के पास और क्या थी कि हम जो अपने जेवर जवाहरात हैं वो सब चीजें त्याग देंगे, क्योंकि वो क्या है, वो भौतिक चीजें हैं, वो भौतिक चीजें हैं। अगर हमें उनका लालच रहेगा तो क्या हो जाएगा, उनका लालच आने के बाद कभी ना कभी हमारा लालच आगे बढ़ेगा, तो हम फिर उन्हीं मोह माया के बंधन में रह जाएंगे। तो वो यहाँ पे नहीं था कि आपको वो नहीं करना है, आपको मलमल के मुलायम गद्दे पर नहीं सोना है, आप आराम से कोई भी तख्त टाइप सा लेंगे और उसी पे आप जो है सोएंगे, ये वाली चीज थी। परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना है, अपने पास पैसा नहीं रखना है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए आप कहीं भी चले गए, कोई प्ले हो रहा है या मूवी देख रहे हो, कुछ ऐसा वो नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। और हाँ, अब आपको दोपहर का आपने भोजन खा लिया, दोपहर के बाद आपको भोजन की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ मेडिटेशन करो। ये भिक्षुक और भिक्षिकाओं की चीज थी। ठीक है, ये था आपका बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध धर्म की संगीतियां फेमस है। संगीतियां कितनी हुई थी बौद्ध धर्म की, कल हमने डिस्कस किया था। कल नहीं परसों, पहली संगीति कब हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे। कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। दूसरी संगीति कहाँ हुई थी, बौद्ध समितिया संगीति, दूसरी हुई थी काला अशोक के टाइम पे। और उस टाइम पे कहाँ हुई थी, क्या थी, राजधानी वैशाली। तो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। चलिए अब वही सब देखते हैं। समितियों को देखते देखते हम इसके टेक्स्ट भी देख लेंगे कि कौन कौन से टेक्स्ट थे, कौन कौन सी पुस्तकें थी जो लिखी गई। पहले क्या था कि ना तो हम मूर्ति पूजा करेंगे और ना ही हम कोई बुक लिखेंगे, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध की डेथ होती है कि जो टीचिंग्स जो महात्मा बुद्ध ने बताई है अभी तो हमें याद है, तो हम लोगों को बता देते हैं, बुक्स लिख लेते हैं, तो इसलिए बुक्स लिखी गई थी, वरना जब तक महात्मा बुद्ध थे तब तक कोई नहीं लिखी गई थी।
तो काउंसिल कौन कौन सी हुई? 4 काउंसिल हुई। फर्स्ट काउंसिल आपकी कहां हुई? फर्स्ट आपकी हुई राजगीर में, राजगीर है। फर्स्ट कहां हुई आपकी? राजगीर में हुई। उस टाइम पे शासन कौन था? किसका था? अजातशत्रु का था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष था। फर्स्ट काउंसिल आपकी कब हुई? फर्स्ट काउंसिल आपकी हुई 483 बीसीई में, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल आपकी कब हुई? 483 बीसीई में। इसमें लिखा गया था विनय पिता का और लिखा गया था सुत पिता का। विनय पिता का और सुत पिता का। तो इसमें क्या है? इसमें संघ के बारे में, बौद्ध का जीवन कैसा था, ये विनय पिता का में कि बौद्ध का जीवन कैसा था, उनकी लाइफ क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या है, उनके उपदेश क्या है, वो सब कहा है आपके विनय पिता का में। सुत पिता का में क्या है? बौद्ध की टीचिंग्स जो स्कॉलर्स ने बताई है। बौद्ध की शिक्षा तो है लेकिन वो उनकी सेल्फ की नहीं है, जो स्कॉलर्स ने बताई है वो है बाय स्कॉलर्स, ठीक है। ये सब है आपकी। तो उस टाइम पे कौन था? एक उपाली था और एक कौन था? आनंद। ये उपाली ने लिखी, ये आनंद ने लिखी, ठीक है। दूसरी आपकी कहां हुई? दूसरी हमने डिस्कस किया था वैशाली में हुई। कौन था उस टाइम पे शासक? काला अशोक था शासक, ठीक है। दूसरी कहां हुई? दूसरी वैशाली में हुई। काला शासक था आपका, ठीक है, वो था आपका वैशाली में, काला अशोक था। ये हुई 383 में, 383 में आपकी ये हुई है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। आई होप आप सब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। यहां पर क्या हुई? अभिधम्मा पिटिका। धम्मा क्या होता है बेसिकली? अभिधम्मा पिटिका, पिताकार पिटिका। धम्मा क्या होता है? धर्म। लेकिन धर्म ये नहीं कि हिंदू धर्म, ये वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपके जो जिस भी धर्म का आप मानते हो उसके प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है, क्या आप इंसान है तो क्या ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज आपकी क्या है, वो आपका धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अभिधम्मा पिटिका। ये किसने लिखी? राहुल भद्र, ठीक है। और क्या लिखा गया? जातक स्टोरीज लिखी गई, जातक कहानियां भी आपकी दूसरी काउंसिल में लिखी गई। तो जातक कहानियों में क्या है? ये अभिधम्मा में तो क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी क्या है जो आपको सिखाया जा रहा है, जो उपदेश दे रहे हैं, उसके पीछे की फिलोसफी क्या है, वो सब आपकी अभिधम्मा पिटिका में है। जातक में क्या है? जातक में बर्थ रिलेटेड स्टोरीज है, बर्थ रिलेटेड स्टोरीज हैं आपकी, क्या कैसे जन्म हुआ, कितने जन्म हुए, पुनर्जन्म हुआ, तो वो बर्थ रिलेटेड स्टोरीज आपकी कहां है? जातक कहानियों में है। अब आपकी आती है थर्ड काउंसिल। ये कब हुई? 250 बीसी में। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। याद है पाटलिपुत्र? अच्छा अभी तो पढ़ाया नहीं मैंने। तो पाटलिपुत्र आपका अशोक के टाइम पे, अशोक होगा उस टाइम पे राजा कौन होगा? अशोक होगा, वो ये ऑर्गेनाइज करवाता है पाटलिपुत्र में। तीसरा जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद हम मौर्य पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये क्लियर हो जाएगा, क्या किया जाएगा। थर्ड काउंसिल में क्या हुआ? मिलिंदो पनो क्या है? इसमें कन्वर्सेशंस है, बातचीत है आपस में। मिलिंद पनो में क्या है? मिलिंद एक इंसान है, मिलिंद वो बातचीत करता है, वो पूछता है कुछ क्वेश्चन, फिर उधर से आंसर आते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो आपका मिलिंद पनो में है। फिर उसके बाद है कातु वस्तु। इसमें क्या है? ये फर्स्ट बुक है तो जो संस्कृत में है, ऊपर से ये हीनयान की है। हीनयान और महायान क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कहाँ की है? ये हीनयान की है। फिर आपकी जो चौथी काउंसिल हुई वो कहाँ हुई? आपकी कश्मीर में। कश्मीर में कब हुई? 72 एडी में। एडी में हुई है, ठीक है। बीसीई और एडी, बीसीई बीसी एडी, ये सबको क्लियर है? सबको पता है क्या होता है सारी चीजें? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम अभी पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ?
एंसाइक्लोपीडिया है। क्या होती है एंसाइक्लोपीडिया? कि किसी भी वर्ड का मीनिंग जो एक तरीके से डिक्शनरी टाइप वो ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे है दीपवंश एंड महावंश, ये पाली लैंग्वेज में है। लास्ट वाली किसमें है? आपकी पाली लैंग्वेज में है। तो यहाँ से है ना बेसिकली दो चीजों में बढ़ गए, फोर्थ से दो चीजों में बौद्ध धर्म बढ़ गया। एक बार आप ये देख लो, अगर किसी बुक में है, जिस भी बुक से आप रेफर कर रहे तो सही बात है, नहीं है तो एक बार प्लीज इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। पहली हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर में हुई। पहले में क्या हुआ? विनय पिता का और सुख पिता का लिखे गए। विनय पिता का लिखा उपाधि ने, सुख पिता का लिखा आनंदा ने। विनय पिता का में क्या है कि संघ के बारे में, बौद्ध के जीवन के बारे में, उसके उपदेश के बारे में वो है यहाँ पे। सुख पिता का क्या है? बौद्ध शिक्षा, जो कि स्कॉलर्स ने दी वो है। राहुल भद्र ने क्या लिखा दूसरी में? अभिधम्मा पिता का, उसमें क्या है? फिलोसफी है। फिर जातक कहानियां क्या है? बर्थ रिलेटेड है। जातक कहानियां आपको जो भीमबेटका की, अजंता एलोरा की वहां पे भी आपको मिल जाएंगी कि जातक पिता है, बर्थ रिलेटेड स्टोरीज वहां पे पेंटेड है, वो मिल जाएंगे आपको। मिलिंद पदों में क्या है? कन्वर्सेशन है। मिलिंद क्या है? मिलिंद से याद रखना, मिलिंद एक इंसान है जो बौद्ध के बारे में पूछता है, तो दूसरे वहां से आंसर जो आते हैं, जो कन्वर्सेशंस होती हैं, वो यहाँ पर है आपके बातचीत मिलिंद पदों में। फिर उसके बाद है कथु वस्तु। कथु वस्तु आपकी ये संस्कृत की है, ये हीनयान की है। चौथी में लिखा गया महावीर, भरतशस्त्रा और दीपवंश और महावंश, ये आपकी पाली में है, ये आपकी पहली थी जो संस्कृत में है, कौन सी? कथु शब्द। ठीक है, अभी करवाते हैं निशा एबीसीई और एडीई। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको अब रब कर रही हूँ। चौथे के बाद, चौथी जो काउंसिल हुई, इसके बाद दो भागों में बढ़ गए। एक तो था महायान और एक था हीनयान। जो बौद्ध धर्म था उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि बौद्ध की मूर्ति बनाओ फिर उसकी पूजा करो, ये बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी मूर्तियां नहीं बनी हुई थी। अब जो दो यहाँ पे विचार होने लगे कि एक बोले नहीं हम मूर्तियां बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी आर्ट आ गई थी कि लोग जो है यक्ष की मूर्तियां बना रहे थे। तो बहुत सारे उस टाइम पे फिर जैनिज्म ने भी मूर्ति अपना ली, बौद्धिज्म ने भी मूर्ति अपना ली, क्योंकि वो आर्ट आ गई थी कि एक पत्थर लिया उसमें से हमने यक्ष की मूर्तियां बना दी, इस तरीके से इन्होंने भी। तो अब यहाँ पे दो विचारधारा हो गई। एक बंदे बोल रहे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, हम जैसी टीचिंग हमारी चलती थी हम वैसे ही बौद्ध धर्म को चलाएंगे जैसे महात्मा बौद्ध बोलते थे। दूसरे क्या बोल रहे हैं? दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं, हमें मूर्ति पूजा करनी है, हमें बताने लोगों को ये महात्मा बुद्ध है, इनकी पूजा करनी है। तो जो मूर्ति पूजा जिन्होंने शुरू की, आइडल वर्शिप, वो महायान है। ये क्या बोल रहे हैं? महायान मैं से मैं मूर्ति पूजा। हीनयान क्या बोल रहे हैं? ये हीन ने मूर्तियां बनाई नहीं, ठीक है। हीनयान यहाँ पे मूर्ति पूजा पे मनाई थी। ये कैसे करेंगे? जैसे ही बौद्ध धर्म बोलते थे, बौद्ध बोलते थे, उसी तरीके से यहाँ पे ये करने वाले थे। इसके बाद क्या रीजन रहा? क्या रीजन रहा कि बौद्ध धर्म जो है वो उसका पतन हो गया? एक तो क्या था, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था मूर्ति पूजा, क्योंकि बौद्ध जो ब्राह्मण धर्म था उसमें भी तो वो लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, जो है बहुत सारा दान दक्षिणा ले रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म में आपकी मूर्ति पूजा आ गई। जब मूर्ति पूजा आपके पास है, वो तो ब्राह्मण के पास भी है, तो आप उसी स्टेज पे आ गए। दूसरा क्या है, जो दान दक्षिणा थी ना, अब यहाँ पे वो बौद्ध वाली टीचिंग वाली दान दक्षिणा नहीं रही कि जितना आपको चाहिए बस आप उतना ही लो और उतना ही आप खाओ, उतना ही फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो, दोपहर के बाद नहीं। अब ये दान दक्षिणा लेने लगे। स्तूप और विहार से हमें साक्ष्य मिलते हैं, वहां पर सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। तो अब जाके आप जब वो और आगे आएंगे ना, कुशान्स आएंगे या और शासक आएंगे, तो उस टाइम पे यहाँ पे दान दक्षिणा में बहुत सारे, अशोक ने बहुत सारा दान दिया। अशोक ने इतना दान दिया ना कि अपना दान देके जो उसका कोष था, जो आपका राजकोष था, वो सारा लुटा दिया था अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए। तो उसने पूरा का पूरा अपना जो भी धन था वो सारा का सारा दान दे दिया था। ऐसी नौबत आ गई थी कि राज्य को चलाने के लिए भी जो भी सोने की मूर्ति थी ना, वो भी गला गला के काम चल रहा था, ठीक है। तो दान दक्षिणा को बहुत मिलने लगी। तो दान दक्षिणा आप ले रहे हो भर भर के, तो वो ब्राह्मण भी ले रहे थे, तो ब्राह्मण की कमी आप में आ गई। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, जो बौद्ध ने बोला था आचरण।
अब मेल फीमेल सब इकट्ठे रह रहे हैं। पहले क्या था कि सम है जो ठीक है ये फीमेल की है मेल की है, अब सब इकट्ठे रह रहे हैं तो लोग के कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। अब इन्होंने भौतिक जीवन जीना शुरू कर दिया कि मैं ज्वेलरी भी पहन रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, आप लोग मुझे मानो। यहाँ पे भौतिक जीवन जो है वो भौतिक जीवन संपत्ति यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी, ठीक है, भौतिक जीवन जीना शुरू कर दिया। तो ये भी इनका जो है पतन का एक कारण था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, स्त्रियां तो आई, शूद्र तो यहाँ पे आ नहीं रहे थे, ठीक है। तो क्या थे, वैश्य थे और ब्राह्मण वैसे ही आए तो क्षत्रिय थे, क्योंकि ये भी कौन से थे, ये भी क्षत्रिय वंश के थे। इसके अलावा क्या था और क्या है, तो ये इनके कारण का क्या हुआ, इनका पतन हुआ। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म के कारण हुआ क्या फायदा क्या हुआ, बौद्ध धर्म के कारण फायदा क्या हुआ। आर्ट एंड कल्चर में स्तूपास आ गए, विहार आ गए, चैत्य आ गए। तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास, स्तूपा, विहार, चैत्य, ये आर्ट आ गए। ये जो भिक्षुका थे उनके लिए बनाए जाते थे, उनके रहने के लिए, तो वहां पे ये टीचिंग्स देंगे। तो स्तूपा आ गए, विहार आ गए, ये सारी चीजें आ गई। इसके अलावा गंधार आर्ट आ गई, गंधार आर्ट भी यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गई है। तो गंधार कला यहाँ पर आ गई, तो वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अहिंसा का पालन की मतलब हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। तो जो ब्राह्मण थे उसमें क्या होने लगा था, ब्राह्मण में हिंसा होने लगी थी, क्या कि वो सैक्रिफाइस करते थे, बलि देते थे भगवान को खुश करने के लिए। ये कह रहे हैं किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तो जो पशुधन है उसमें वृद्धि हो रही है, अब वो पशु को मारते नहीं है बल्कि वो अब बढ़ रही है, तो वो चीजें अब यहाँ पे बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत सारी एजुकेशन को प्रमोट किया, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गया लिविंग बीइंग्स का और एनिमल्स, इंसेक्ट्स का। तो ये थे कुछ फायदे और नुकसान। अब मैं आपको बता देती हूँ बीसीई एडी क्या है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है? देखो जो बीसीई और एडी है वो सारी आपकी कहां पर है, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एसी इज आफ्टर क्राइस्ट। यहाँ पे अगर बौद्ध का, यहाँ पे अगर ईसा मसीह जो क्रिश्चियन के हैं और ईसा मसीह जो ये सिंबल है जो सूली पर चढ़े थे, ईसा मसीह वहां यहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, ये क्या है हमारा बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ है, ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ। तो इसके जो बाद का है वो एरिया क्या कहलाया, वो जो टाइम लाइन्स कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट एसी कहलाएंगी। उससे पहली वाली क्या कहलाएंगी, बिफोर क्राइस्ट। तो पहले जो डेट्स हैं वो इसी अकॉर्डिंग मानते थे, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। अब जब तक मान रहे ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ यार, ये तो ईसाइयों की बात है, हम कहाँ गए, हिंदू मुस्लिम सिख हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं मान रहे, आप ईसाई के अकॉर्डिंग क्यों मान रहे हो, तो इसमें सवाल उठने लगे। तो फिर क्या होने लगा, अब हमने क्या कर दिया, पहले था बीसी, अब हम बोलते हैं बीसीई। तो बीसी और बीसीई एक ही चीज है। इसी तरीके पहले क्या था एसी, अब हम बोलते हैं एडी। तो ये दोनों भी एक ही चीज है। ये है बिफोर क्राइस्ट, ये है हम बोलते हैं इसको कॉमन ईरा, सबके लिए कॉमन है, कुछ वो नहीं है ईसाई कुछ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। यह क्या था आफ्टर क्राइस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं एनो डोमिनो। तो अगर आपको बुक में कहीं पे बीसी मिले या बीसीई मिले, कंफ्यूज नहीं होना है, बीसी और बीसीई एक ही मतलब है। बीसी है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई है बिफोर कॉमन एरा, एसी है आफ्टर क्राइस्ट और एडी है एनो डोमिनो। तो अब जो पहले क्या होता था, पहले बीसी एसी यूज होता था, अब क्या होता है, अब आपको मोस्टली बुक्स में यही मिलेगा बीसीई और एडी,
ठीक है, बिफोर कॉमन इरा और एनो डोमिनो कहां से कैलकुलेट करते हैं, बर्थ ऑफ जीसस से कैलकुलेट करते हैं, जब जीसस का बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ था, उससे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने बाद में इसको कॉमन इरा मान लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हमने बौद्धिज्म कंप्लीट किया, लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपका अच्छे से सारा कवर हो जाए। तो बौद्धिज्म हमने कवर किया, इसमें यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर के आपका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, निर्माण कब मिला, किस उम्र में घर से गए, किस उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन से नदी के किनारे, कौन से वृक्ष के नीचे, इनकी फैमिली मेंबर्स से क्या नाम थे, वो सारी चीजें, आठ में से कौन सा, निम्न में से कौन सा समार नहीं है, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। और यहाँ पे हमने एडी और बीसीई का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर, तो ये 84474108 इस नंबर पर कॉल करके आप स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, डीट्रिपलएसपी, यूजीसी नेट या ईएमआरएस की जो वैकेंसी हैं उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। चाहे आप पीजीटी है, पीआरटी है या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लेवल है, तो सारा जो एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका अवेलेबल है। तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे जर्नी जम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।